लिवर की खाओगे किडनी खराब हो जाएगी, हार्ट की खाओगे कुछ और प्रॉब्लम हो जाएगी। हर दवाई का साइड इफेक्ट है। लेकिन आयुर्वेद में ये जो साउंड थेरेपी है, इसमें कहा गया है ये चिकित्सकम त्रापत्रयोन्मूलनम, ये जो तुम्हारे कष्ट हैं इनको जड़ से निकाल देती है श्रीमद् भागवत, उखाड़ देती है जड़ से। तुम्हारे रोगों को मन में ये धारणा करके बैठना, दृढ़ भावना करके बैठना कि भगवान की शरण में मैं बैठा हूं। हे भागवत भगवान, मेरा जो कष्ट है ये आप दूर करना होना चाहिए। तुम्हारा कष्ट भागवत भगवान दूर करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की। प्रेम से कहिए श्री राधे। ये तुम्हारे नेत्र को, दोष को दूर करने का चश्मा है। दिन रात तुम पढ़ते रहते हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो जाना। भगवान सर्वत्र हैं, कण कण में हैं, पर तुम्हें दिखते क्यों नहीं? तुम्हारे अनुभव में क्यों नहीं हैं? तो फिर तुम्हारे अनुभव में क्यों नहीं है? दोष किस में है? भगवान में दोष है या तुम्हारे नेत्रों में? दोष तुम्हारे नेत्रों में है। ये नेत्र दोष दूर करने का चश्मा है श्रीमद् भागवत, जिससे तुम्हें कण कण में सर्वत्र जो कृष्ण है वो प्रकट हो जाए। ये श्रीमद् भागवत तुम्हारे नेत्रों के दोष को दूर करता है, उस परमात्मा को तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा जो छिपा हुआ है, जो तुम्हारे दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है। भय से मुक्ति देने वाला कहा गया है श्रीमद् भागवत। किसी को मरने का डर है, किसी को किसी से बिछड़ने का डर है, कोई मेरा रिश्तेदार बीमार ना हो जाए, मर ना जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। सब भयों से मुक्त करने वाला श्रीमद् भागवत है। जगत की नहीं जगदीश की प्रसन्नता देने वाला है। कभी प्रसन्न नहीं होगा तुमसे, लेकिन श्रीमद् भागवत जगदीश की प्रसन्नता देने वाला है। कृष्ण के हाथ में तुम्हारा हाथ आ जाएगा। हम किसी के साथ चलते हैं ना, कोई मंत्री के साथ, कोई एमएलए के साथ, कोई सीएम के साथ, बड़ा समझते हैं अपने आप को, बड़ा घमंड करते हैं। दूसरे जगत का जो मंत्री प्रधानमंत्री है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो श्री कृष्ण चंद्र है, जब वो तुम्हारे साथ हाथ में हाथ लेकर के चलेगा, फिर तुम्हारा मान ज्यादा होगा या किसी मंत्री के साथ चलने में होगा? भगवान के हाथ में हाथ होने दोगा ना? वो कैसे आएगा भगवान के हाथ में तुम्हारा हाथ? श्रीमद् भागवत से, श्रीमद् भागवत श्रवण से। सारा जीवन हो गया विकारों पर विजय प्राप्त नहीं हुई, काम को जय करने की कोशिश करते हैं, क्रोध बढ़ जाता है, क्रोध को जीतने की कोशिश करते हैं, लोभ बढ़ जाता है, हार जाते हैं। लेकिन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है? श्रीमद् भागवत। और सबसे अंत में सार में यही कहूंगा, इतने गुण हैं कि तुम जो भी सोच लो वो तुम्हें देने वाला है। जिसके पुत्र नहीं है पुत्र मिलेगा, धन नहीं है धन मिलेगा, पत्नी नहीं है पत्नी देने वाला श्रीमद् भागवत है, संतान देने वाला है। जो जो तुम्हारी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हमारे भागवत भगवान हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। नैमिषारण्य में शौनक जी सूत जी से प्रश्न करते हैं, अज्ञान ध्यान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कि प्रभु कथा का सार सुनाए। क्या सुनाए? कथा सारम। बोले कथा सारम, क्या पूरी कथा नहीं सुननी है? 88,000 ऋषि बैठे हैं। अरे इस कलयुग के लोगों के पास तो समय है नहीं।
कलयुग के लोग जो है ना, इनके पास, हमारे पास तो समय है नहीं, बड़ी मुश्किल से आए हैं भाई, कार्ड भेजा है, हाजिरी लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो भी नहीं आएगा। तो क्या हमारे पास तो समय है नहीं? क्या उन 88,000 ऋषियों के पास भी समय नहीं है जो कह रहे हैं कि हे सूत जी सार सुनाए कथा का? मेरे भाई, वो सार अपने लिए नहीं, उन्हें पता था कलयुग के जीव हम तुम जैसे होंगे, इसलिए उन्होंने सार कहा तुम्हारे लिए कि सार सुनाए। उन्हें पता था कि कलयुग के जीव के पास समय नहीं। फिर देखो क्या कहने लगे, कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनको, रसा स्वाद कुशल। रसा के, कथा के रस के स्वादु कौन है? शौनक जी। वो पूछ रहे हैं सूत जी से। अब किसी को कोई चीज खिलानी भी हो ना, तो उसी को खिलाने का आनंद आएगा जो स्वादु हो, है ना? आप धोतुआ दाल सेपू बड़ी किसी को पसंद ही नहीं हो, आप खिला दो, उसको कोई आनंद आएगा? उस साइड में कर देगा, भी मैंने नहीं खानी ये चीज। तो कथा तो उसे सुनाई जाए जो स्वादु हो, कथा का स्वादु हो। वो कौन है? कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनक जी हैं। बड़े प्रसन्न हुए सूत जी कि अरे ऐसा स्वादु मिल गया कथा का, जिसे आनंद आ जाएगा कथा सुनाने का, कथा अमृत पिलाने का। उसी को आता है ना आनंद। आप बनाए इतने 5-6 आइटम्स आप खाने में अच्छी अच्छी बनाए, और जो खाने वाला है वो एक एक चम्मच ही खाए, आपको आनंद आएगा, सारी मेहनत बेकार। अब 18,000 श्लोक सुनाने हैं, अगर खाने वाला ही ऐसा हो तो उसको क्या सुनाना? फिर पूछने लगे, भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवैहि क्रियते कथम। कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की वृद्धि कैसे हो कलयुग में? पहला प्रश्न। माया मोह निरासश्च वैष्णवैहि क्रियते कथम। इस माया मोह से वैष्णव लोग बाहर कैसे निकलते हैं? यह घोरे कलो जीवश्चासुरतां गतः क्लेश क्रांतस्य सत्यैव तस्यैव शोधने किं पराय। दूसरा प्रश्न, यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चा असुरतां गतः। जीव का क्या बन गया है? असुर बन गया है। इस घोर युग में जीव असुर बन गए हैं। कैसे बन गए हैं? पड़ोसी का बुरा हो उसमें खुशी मनाते हैं, पड़ोसी को बीमारी लग जाए उसमें खुशी मना रहे हैं, पड़ोसी का बेटा फेल हो जाए उसमें खुशी मना रहे हैं। चलो हमारा पास नहीं, कम नंबरों से पास हुआ, वो तो फेल ही हो गया, है ना? पड़ोसी को भयंकर रोग लग जाए, ये प्रसन्नता का कारण बन गया है। तो ये असुरता है। ये असुरता हमें समाप्त करनी है, किसी के आनंद में भी हम आनंद मना सकें। हम कौन बन गए? राक्षस हम बन चुके हैं। एक सेठ जी थे ना, शिव के भक्त थे, तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के एक घंटी दे दी सेठ जी को कि जो भी तुम घंटी बजाओगे तो जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सेठ बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब दूसरी बात भगवान शंकर ने बताई तो मुंह लटक गया सेठ जी का। बोले क्या बोला भगवान शंकर ने? भगवान ने कहा जो भी तुम्हें मिलेगा ना उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। घंटी तो ले ली सेठ जी ने, लेकिन सेठानी से कहा कि इसको सीधे अलमारी में रख दो, ताला लगा दो, बिल्कुल नहीं बजानी है घंटी। बोले ऐसी ऐसी है ये। अब एक दिन सेठ जी व्यापार के लिए बाहर गए कहीं। अब सेठानी, देखो देवियों का मन बड़ा चंचल होता है, तो सेठानी ने सोचा सेठ जी तो नहीं है, एक आधी चीज मांग लेती हूँ, क्या जाता है, क्या पता लगेगा। सेठानी ने घंटी निकाली, घंटी बजाई, बोले एक चंद्रहार मिल जाए मुझे सोने का। सेठानी को मिल गया, प्रसन्न हुई, लालच बढ़ता गया। पड़ोसिन को 2 मिल गए, देखा ही नहीं।
है ना। मुझे 60 इंच की एलईडी लग जाए मेरे कमरे में, पड़ोसी के 2 लग गई। मेरे घर की गाड़ी खड़ी हो जाए, पड़ोसियों की 2-2 गाड़ियां खड़ी हो गई। बस सारा घर भर दिया मांग मांग के उस सेठानी ने। जैसे सेठ जी आए, सेठ ने देखा, अरे भगवान ये क्या हुआ, कहां से लाई इतनी वस्तुएं। हंसने लगी, सिर झुका लिया सेठानी ने। बोले वो घंटी बजाई। अरे मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया। बाहर झांका, सेठ जी ने देखा सबके घर में डबल, सब कुछ डबल। अंदर चक जल भून गए सेठ जी। बोले ठहर, अभी मजा चखाता हूं। लाओ उस घंटी को। जैसे ही घंटी लाई, घंटी बजाई, सेठ जी ने बोले मेरी एक आंख फूट जाए। बोले बांके बिहारी लाल की। पड़ोसियों की दोनों आंखें फूट गई। अब एक आंख से देख रहा है सेठ, आनंद ले रहा है उन अंधों को देख करके। फिर भी सेठ को शांति नहीं मिली। फिर घंटी बजाई। बोले मेरे घर के मेन डोर के आगे एक कुआं बन जाए। पड़ोसियों के 2-2 बन गए। बेचारे अंधे निकल रहे हैं घर से बाहर, सीधे कुएं में गिर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो ऐसे असुर हम बन चुके हैं कलयुग के प्रभाव से। जीवश्चासुर काम होता। तुम्हारी परमात्मा से दूरी है। अगर तुम्हारे मन में ये भाव है, दूसरों के दुख में तुम सुखी हो रहे हो ना, तो तुम परमात्मा से बहुत दूर हो। दूसरे के सुख में अगर तुम सुखी, मेरे भाई, दूसरे के दुख में दुखी होना फिर भी आसान है, लेकिन दूसरे के सुख में सुखी होना बड़ा मुश्किल है। जब तुम दूसरों के सुख में सुखी हो तो समझ लो कि परमात्मा से तुम्हारा डिस्टेंस बड़ा कम है। तुम परमात्मा तक पहुंचने ही वाले हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्रेयसाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदधुना। जो कृष्ण की प्राप्ति करवाने वाला है वो साधन हमें बता दें। कली दोषों की शुद्धि के लिए किसके परायण हों। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम पृच्छन्तु गुरु कृतो वैकुंठम योगी। फिर आगे कहने लगे सूत जी की क्याल व्याल त्रास निर्णांश हेतवे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौ की रेण भाषितम। काल व्याल, काल रूपी सर्प जिसके पंजे में कोई फंस जाए ना, उससे भी निकालने वाला श्रीमद भागवत है। प्रेम से कहिए श्री राधे। कभी हम ऐसे फंस जाते हैं ना, तब एक ही रास्ता नजर आता है कि अब बचाने वाला केवल वही है। तो वो ये रास्ता है श्रीमद् भागवत। काल व्याल, उस काल के पंजे से निकालने वाला श्रीमद् भागवत है। कोई हिरनी ना, ध्यान दीजिए, किसी हिरनी ने बच्चे को जन्म देना था, तो एक नदी तट पर जहां घास थी वहां पर चली गई हिरनी। और जब हिरनी ने देखा अपने दाईं तरफ तो एक शिकारी बाण लेकर खड़ा है, हाथ में बाण है। दूसरी तरफ देखा तो सिंह घात लगाकर बैठा है। सामने की घास में आग लग गई और ऊपर से बादल गर्जना कर रहे हैं। अब फंस गए ना बीच में। चारों तरफ से कई बार हम ऐसे घिर जाते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो वैसे ही वो हिरनी भी फंस गई। अब क्या करे।
आगे जाए तो आग है, पीछे नदी है, इधर सिंह है, इधर शिकारी है। मन ही मन उस गज की भांति भगवान उस परमात्मा की ही शरण ग्रहण की उसने। बिजली कड़कने की आवाज, जैसे ही शिकारी ने तीर चलाया, बिजली कड़की, निशाना चूका, सीधे शेर की आंख में लगा और सिंह दौड़ा शिकारी के पीछे। बारिश होने लगी और आग बुझ गई। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे भगवान बचा लेते हैं। लेकिन तुम कहां दौड़ते हो? तुम दौड़ते हो इस संसार की तरफ, जहां तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है, सब मरवाने वाले हैं, तुम्हारा तमाशा देखने वाले हैं। जिनके पास तुम अपने दुख रोते हो, वो तुम्हारे दुख का आनंद लेने वाले हैं, जो तुम्हारे दुख में दुखी होने वाले नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे। एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते, जमन जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कि इससे बड़ा आत्मशुद्धि का कोई साधन नहीं है, श्रीमद् भागवत से बड़ा नहीं है। जन्म जन्म के पुण्य का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत प्राप्त होता है। ये एक जन्म से पुण्य, यहां जो बैठा है ना, उसके कई जन्मों के पुण्य हैं। कथा में जो जाता है वो साधारण नहीं है, उसके कई जन्मों के पुण्य हैं, तब भागवत की प्राप्ति होती है। ऐसा कह रहे हैं सूत जी, मैं नहीं कह रहा। और मुझे कोई पब्लिक भी इकट्ठी नहीं करनी है। सुखदेव जी महाराज जी ने एक परीक्षित को सुनाई थी, कोई बड़ी भीड़ उन्होंने इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, सुनने वाले केवल परीक्षित थे। तो ऐसा नहीं कि जिनके अब सब पुण्य वाले आए, इसमें आएगा ही वही आ पाएगा, एंट्री ही उसकी हो पाएगी जिसके अनेक जन्मों के पुण्य होंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। और फिर आगे भागवत की महिमा बताने लगे। सभा में जब सुखदेव जी कथा सुनाने लगे, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। देखो देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। अमृत का कलश लेकर आ गए। स्वकार्य कुशलाः सुराः, ये कथा हमें दे दो, अमृत ले लो। ये जो अमीर लोग हैं ना, ये सोचते हैं कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं मिलता। कुछ चीजें तपस्या से भी मिलती हैं, कुछ चीजें भक्ति से भी मिलती हैं, कुछ चीजें प्रेम से मिलती हैं, कुछ सम्मान देने से मिलती हैं। तो अमीर लोग सोचते हैं पैसे से सब कुछ मिल सकता है ना। आजकल तो 2 नंबर की कमाई से सब कुछ मिल जाता है ना। इस दुनिया में ना तुम्हें 2 नंबर की कमाई से सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कृष्ण केवल 1 नंबर की कमाई से मिलेंगे। बिहारी जी तुम्हें 1 नंबर की कमाई से ही मिलने वाले हैं, वहां 2 नंबर की कमाई नहीं लगेगी। बड़े बड़े लोग अपने मतलब की सिद्धि के लिए जाते हैं, जहां भी जाते हैं, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल अपने मतलब से लेना देना है। देवता लोग सोचने लगे कहीं परीक्षित ज्ञान प्राप्त करके वैकुंठ ना चला जाए, फिर हमें आहुति कौन देगा। और टेंशन ये भी है कि स्वर्ग को लांघ करके सीधे वैकुंठ, सबसे ऊपर वैकुंठ है, स्वर्ग तो नीचे है। भू भुव स्वः, स्वर्ग के ऊपर भी कई लोग हैं, महजन तप सत्य, सत्यलोक से ऊपर वैकुंठ है। हमें लांघ करके कहीं ऊपर सत्यलोक तक ना पहुंच जाए, ईर्ष्या है। बड़े लोगों में ईर्ष्या भी होती है कि गरीब गरीब ही रहे, अमीर हम ही बने रहे। भाई स्वर्ग के अधिकारी हम ही रहें। और मेरे भाई ये जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग में अमृत पी करके तुम मृत्यु पर जीत सकते हो, लेकिन दुखों का नाश वहां नहीं है। स्वर्ग में भी ईर्ष्या है, कोई बड़े पद पर है उससे ईर्ष्या है, कोई थोड़े समय में स्वर्ग का सुख जिसका समाप्त होने जा रहा है उसका उपहास कर रहे हैं कि अरे ये तो गिरने वाला है स्वर्ग से, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसके कम पुण्य है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है।
जिसके ज्यादा पुण्य है उसकी निंदा की, स्वर्ग में भी यही है, कष्ट है। तो सुखदेव जी महाराज हंसने लगे। हंसी आई उनकी न्यून सोच पर, देवताओं की न्यून सोच पर हंसी आई। क्व सुधा क्व कथा लोके को काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारे एवं ते तदा देवान जहास। हंसने लगे सुखदेव जी। ये श्रीमद् भागवत कोई विनिमय अदला बदली की वस्तु नहीं है। ये साक्षात कृष्ण है। अनेक जन्मों के तप से ये प्राप्त होते हैं, भक्ति से प्राप्त होने वाले हैं, करोड़ों वर्षों के तप से श्रीमद् ये प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान ये अदला बदली की वस्तु नहीं है, ये प्रेम से प्राप्त होते हैं। अगर देवता लोग मान लो तुम्हारे घर में आए अमृत का कलश लेकर के, तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो अपने नन्हे मुन्ने बाल गोपाल को, वो कहने लगे कि अमृत ले लो, अपने बाल गोपाल को दे दो, दे दोगे तुम? दे दोगे अमृत के बदले में? जिस बच्चे से, छोटे से बच्चे से तुम प्रेम करते हो, दे दोगे अपने बच्चे को, देवताओं को अमृत के बदले में? नहीं दे पाओगे। उतना ही प्रेम सुखदेव जी महाराज करते हैं श्रीमद् भागवत भगवान से। उस पुत्र के समान ही वो कैसे दे दे अमृत के बदले में? हंसने लगे। अभक्तांश कांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम। उनका भक्त जाना कि तुम भक्त नहीं हो, अरे तुम्हें कैसे दे दे? अभक्तांश तांश विज्ञाय ना ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम भी दुर्लभा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत कथा। न वैकुंठ में है, न पाताल में, केवल भूलोक में, पृथ्वी लोक में ही श्रीमद् भागवत कथा है। जब ब्रह्मा जी ने देखा परीक्षित का मोक्ष, सभी साधनों को तोलने लगे। एक तरफ सारे मुक्ति के साधन रख दिए तराजू के ऊपर, और दूसरी तरफ जैसे ही श्रीमद् भागवत को रखा, भागवत का पलड़ा नीचे चला गया, सभी साधन हल्के पड़ गए। सत्यलोक में सभी ऋषियों ने श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ घोषित किया। मीनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोले देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना था श्रीमद् भागवत, और ये जो सप्ताह विधि है ये सनकादि ने बताई थी। सप्ताह विधि किसने बताई? सनकादि ने बताई। बोले कब मिले, कहाँ मिले? बोले एकदा ही विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता ददृश तत्र नारदम। बद्री विशाल से तपस्या करके आ रहे थे सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, और जैसे नारद जी को मिले तो सनकादि पूछने लगे, अरे नारद जी कथम ब्रह्म दीन मुख कुतश्च चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव इदानीम शून्य चित्तोसी गत वित्तो यथा जनः तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। अरे नारद जी आपका मुंह लटका हुआ क्यों है, जैसे आपका सारा धन किसी ने छीन लिया हो, क्या कारण है? तो नारद जी कहने लगे कि देखो मैं सर्वोत्तम लोक जानकर पृथ्वी में गया था। सब लोकों में सर्वोत्तम लोक मैंने कौन सा देखा? पृथ्वी लोक। तो मैं पृथ्वी लोक में गया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदेशु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। नारद जी क्या कह रहे हैं? सर्वोत्तमामिति मतलब नारद जी सर्वोत्तम लोक क्यों कह रहे हैं पृथ्वी को? जो मदिरा पीने वाला है उसके लिए सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? बोलिए। मदिरालय है ना, विषयी के लिए विश्यालय, उसके लिए बेस्ट प्लेस तो वही है ना। तो नारद जी के लिए पृथ्वी बेस्ट प्लेस क्यों है? नारद जी क्या है? भक्त शिरोमणि, जिन्होंने भक्ति सूत्र दिए, 84 सूत्र दिए भक्ति के। भक्ति केवल पृथ्वी पर सुलभ है, इसलिए नारद जी को पृथ्वी को सर्वोत्तमा कहा। ना पश्यम संतोष,
मैं देखो पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, श्रीरंग हरिक्षेत्र सेतु बंद सब स्थान में मैं गया, लेकिन मुझे कहीं भी मन की शांति नहीं मिली। अब उस समय देखो नारद जी को उस समय मन की शांति नहीं मिली, क्या तुम्हें आज मिलेगी? बोले क्यों नहीं मिली? बोले कलिना धर्म मित्रेण हरे अम्बर बधिताधुना बाधिता। ये जो कलयुग है ना, अधर्म मित्रेण, कलयुग को क्या कहा गया है? अधर्म का मित्र। इसने सब कुछ बाधा कर दी है, सब कुछ नष्ट कर दिया है। कलयुग में भी लोग कहते हैं ना सुखी रहना तो अधर्म करो भाई, क्योंकि कलयुग जो है अधर्म का तो मित्र है। जो अधर्मी है उनको कष्ट नहीं पहुंचाएगा, बस इकट्ठा ही तेल निकालेगा, फिर बाद में सीधे ही सफाचक कुल नाशम, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कहने लगे, बोले कलयुग का क्या प्रभाव है? सनकादि ने पूछा, सब सद्गुण नष्ट हो गए हैं, पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रहा। संत जो है पाखंड रूप धारण किया है संतों ने। बोले कैसा पाखंड रूप? बोले बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। बोले त्यागी जी महाराज है तो बंगला की नाम है त्यागी जी महाराज और रहते हैं बंगले में। बोले बच्चे किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी महाराज के। अरे इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। तो ये हाल है कलयुग में, केवल ज्ञान चर्चा है, पाखंड है, केवल वेश है। संतों ने किसी के वेश की नकल नहीं की, जो पाखंडी हैं वो संतों के वेश की नकल करते हैं। कोई बड़ा माथा लेप करके बड़ी विशेष वेशभूषा बना करके किसी संत जैसा वेशभूषा धारण करके तुम वो नहीं बन जाओगे। खुले बांके बिहारी लाल की तुम इस संसार में किसी को भी नहीं, तो अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। तुम ऐसा सोचो कि तुम पाखंड से किसी को मूर्ख बना लोगे तो वो तुम ही होगे वो मूर्ख बनने वाले, कोई और नहीं होगा। क्योंकि भगवान के संसर्ग तो हर स्थान पर है, वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सबके अंदर है, बाहर भी है ना? इसलिए इस वेशभूषा से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बात सुन लो, तुम सोचो कि बड़ा टीका लगा करके पीत वस्त्र पहन लो, भगुए पहन लो, कैसे भी पहन लो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। एक दुखी जो है संत के पास चला गया, बोले मैं बड़ा दुखी हूं, मुझे अपने जैसे वस्त्र पहना करके प्रभु मुझे भी महात्मा बना दो, मुझे भी महात्मा बना दो, मुझे भी अपने जैसे भगुए वस्त्र पहना दो, मुझे भी महात्मा बना दो। जो संत थे, बड़े पहुंचे संत थे, उन्होंने कहा सुनो, क्या तुम्हें स्त्री के वस्त्र पहना दूं, तुम स्त्री बन जाओगे? क्या तुम स्त्री के वस्त्र पहनकर स्त्री बन सकते हो? बोले नहीं। तो वैसे ही तुम संत के वस्त्र पहनकर भी संत नहीं बन सकते। संत तपस्या है, संत भक्ति है, संत त्याग है, संत दिखावा नहीं है, पाखंड नहीं है। तो वेशभूषा, लेकिन आजकल तो वेश, जिसकी सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे महंगी गाड़ी, वो सबसे बड़ा महात्मा। जिसके पास BMW, रेंज रोवर जिसके पास हो, कोई 60-70 लाख की गाड़ी जिसके पास हो, वो सबसे बड़ा महात्मा। पहले महात्मा लोग तपस्या करते थे, है ना? राजा लोग भी राजपाट छोड़ करके वन की तरफ तपस्या करते थे। महात्मा कहाँ रहते थे? वन में। अब महात्मा आ गए हैं महलों में। जो सबसे बड़ा महात्मा हो उसका उतना बड़ा आश्रम, उतनी महंगी गाड़ी, और मेकअप मैन साथ में रखे हैं महात्माओं ने, पूरी मेकअप करके बैठेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
और ऐसे ऐसे महात्मा लोग, देखो स्टाइल खराब नहीं होना चाहिए। किसी की पिता मर जाए, माँ मर जाए, लेकिन बाल का स्टाइल खराब ना हो, वो नहीं कटवाने हैं, भद्रा नहीं करवानी है। जो हमारे शास्त्र की विधि है, माता पिता के मरने पर जो मुंडन नहीं करवाता है उसे पुत्र नहीं कहा जा सकता है। लेकिन महात्माओं तो ऐसे महात्मा है, माँ मरे बाप मरे, हमें तो अपने स्टाइल से लेना देना भाई। स्टाइल बनने में 2-3 साल लग जाएंगे, तब तक लोग पहचानेंगे भी नहीं, तो वो महात्मा नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो मेरे भाई, पाखंडी संतों का रूप धारण करते हैं। संत पाखंडी, संत जो है किसी का रूप धारण नहीं करता है। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ यमुना तट पर मैं पहुंचा, जहां पर भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं हुई हैं। और तस्त्राश्चर्य मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरा, वहां पर मैंने क्या आश्चर्य देखा। एका तू तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा, एक तरुणी खिन्न मन से बैठी हुई है, रो रही है। हजारों स्त्रियां उसको पंखा झल रही हैं, उसे सांत्वना दे रही हैं। तो वृद्ध लेटे हैं जिनके बाल सफेद हैं, बार बार उनको जगाने का प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन वो फिर से थोड़े से उठते हैं, फिर से सो जाते हैं। चारों तरफ अपने रक्षक परमात्मा को देखती कि अरे कोई तो रक्षा करने वाला हो। तो नारद जी कहने लगे, मैं भी कुतूहलवश वहां गया, कह रही यहां हो क्या रहा है, ये है कौन। जैसे नारद जी को देखा, खड़ी हो गई वो देवी। हो वो साधु क्षणम तिष्ठम अचिंताम अपि नाशये दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धारम परम। हे प्रभु, हे संत महात्मा, रुकिए, मेरी चिंता का नाश कीजिए, क्योंकि संत चिंता का, जहां संत है वहां समस्या का अंत है। संत के पास भी तुम्हारी समस्या का अंत ना हो, वो तो संत नहीं है। आज के संतों की तरह नहीं, लाओ इतने पैसे लाओ, आश्रम बन रहा है, फलाना हो रहा है, इतने पैसे की पर्ची कटवाओ, है ना, लाओ लाओ लाओ। संत केवल इतना चाहता है कि उसकी आज्ञा का पालन कर ले शिष्य, और उसे कुछ नहीं चाहिए। वो असली संत है, असली महात्मा है। वो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंता। देखो सबको कोई ना कोई चिंता है कोई चिंता के बिना बैठा हुआ तो हाथ खड़ा करे, जिसको कोई भी चिंता ना हो। किसी को पुत्र की चिंता, किसी को पत्नी की, किसी को कलह की, किसी को बुढ़ापे की, किसी को धन की, किसी को शरीर की, किसी को गाड़ी की, किसी को फैक्ट्री की, किसी को गृह क्लेश की चिंता है। कोई ना कोई चिंता है। वो चिंता इसलिए है क्योंकि हमारा रास्ता गलत है, हम रॉन्ग वे जा रहे हैं, है ना। जहां सुख मिले वहां हम जाना नहीं चाहते, और जहां दुख मिलता है वहां हम जाते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। हम आनंद कहां ढूंढते हैं? डीजे पर डांस करके, क्लबों में जाकर, शराब पीकर, मदिरा पीकर, वहां नृत्य करके हम तो आनंद। अगर गलती से किसी के ऊपर नाचते नाचते किसी के पांव के ऊपर तुम्हारा पांव पड़ गया ना, और लड़ाई झगड़ा हो गया, तो सारा आनंद वहीं समाप्त हो जाएगा।